अरे आप, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मुझे खुद कॉल किए, वरना हमेशा मैं ही तुम्हें कॉल करती थी। मम्मा, मैं चाह रहा था कि मैं आज अपने बचपन की यादों को दोहराऊं कि मैं किसके साथ खुश था, किससे प्यार करता था। आपको ज्यादा चाहता था या डैड को? तुम ना तो मुझे चाहते थे, ना ही अपने पापा को। तुम तो हमेशा से अपनी मैम हानिया को ही प्यार करते थे, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपको याद है मैम हानिया? हाँ, अच्छी तरह से याद है। मुझे तो उनका बस एक अक्स याद है, धुंधला सा। जाहिर है, अब नूरी जो तुम्हारे दिल में बस गई है, वरना तुम तो हानिया को जुनून की हद तक प्यार करते थे। हानिया आज भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो मैं हल्फिया कहती हूँ, तुम नूरे को भूल जाओगे। रियली? हाँ, अपने दिल से पूछो। मुझे यकीन नहीं आता है, मैं उनका इतना दीवाना था। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे मैम हानिया से शादी करनी होती, क्या आप मेरा साथ देती? क्यों नहीं तुम्हारा साथ देती? तुम्हें अगर उससे दूसरी शादी भी करनी होती ना, तो मैं तुम्हारा साथ देती। मम्मा, मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं उनका इतना बड़ा दीवाना था। अच्छा, ये सब छोड़े, मुझे एक बात बताएं। मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ जाओ। क्या? मैं अब पाकिस्तान आ जाऊं? हाँ, आप अपने बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना चाहती अब? मेरा बेटा मुझे इतने प्यार से बुला रहा है, तो कैसे मना कर सकती हूँ मैं? तो बस आपको जो पहली फ्लाइट नजर आ रही है वो बुक कराएं और फौरन मेरे पास आए। इसके आगे मैं कुछ सुन नहीं रहा था। चलो ठीक है, मैं भी कोई फ्लाइट चेक करती हूँ। ठीक है मम्मा, ख्याल रखिएगा। लव यू। लव यू टू, अल्लाह हाफिज़। जरियाब साहब, वो हानिया बीबी आई हैं। हानिया? अच्छा, आप उनको बिठाएं, मैं आ रहा हूँ। आप इधर? सरियाब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने आई हूँ। खुदा के लिए इस खन्नास को अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी इज्जत का ख्याल करो, मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। इम्तिहान में नहीं डालूंगा, और मेरा इम्तिहान जो कब से चला है, जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है, उसका क्या? आपको एक बात बताता हूँ। पता है मेरे पेरेंट्स को क्या लगता था? कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ना मैं इग्नोर हो गया, तभी मैं आपसे क्लोज हो गया। लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था, और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूं इस मोहब्बत को मैं? सरियाब, मैं नहीं जानती, मैं वो टीचर नहीं हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या बाकी रिश्तों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, लेकिन मैं वो टीचर नहीं हूँ सरियाब। मुझे पागल बना रही हैं खुद को? मुझे कैसे भूल सकती हैं आप? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसका तुम बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं है ना? ये आपकी सिग्नेचर है, आपकी हैंड राइटिंग है ना, दस्तखत भी आपके, रिमार्क्स भी आपके, याद नहीं आपको? सरियाब, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? एक बार जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं अपने दामाद के साथ। एक सेकेंड, मुझे आपकी बेटी नहीं है, ठीक है ना? उस शख्स की बेटी है जिसने दौलत के बलबूते पे आपको हासिल किया था। सब याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। नूरे मेरी ही बेटी है और ये एक गुनाह है। जब आपने नूरे को जन्म नहीं दिया, गुनाह कैसे? तुम पागल हो गए हो जरियाब। नूरे का ही सोच लो, वो मर जाएगी। और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरा कानूनी हक है कि मैं अपनी मर्जी की शादी कर सकता हूँ। इसमें गलत क्या है? जरियाब, तुम दीवाने हो गए हो। तुम सोच भी सकते हो कि लोग क्या कहेंगे जब नूरे की जगह मुझे देखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी और का सोचते हुए किसी और के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम पे एक माँ की मिन्नत, समाजत, उसकी बेबसी का कोई असर नहीं है ना, तो ना हो। लेकिन तुम याद रखना, मैं अपनी बेटी को धोखा नहीं दूंगी कभी भी। याद रखना तुम। मेरी बात तो सुनो। शट अप।
उस उम्र में भी मैं आपसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। क्या नाम दूँ इस मोहब्बत को मैं? और अगर मुझे आप नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। बोलो। हेलो, आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको देखा, खुद आप गाड़ी ड्राइव करके गई तो। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की वजह से अपनी गाड़ी मार दूं कहीं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो दुआ करता हूँ आपको मेरी उम्र भी लग जाए। शट अप ज़रियाब।